और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी पुलिस के डायरेक्टर जनरल मुकुल गोयल को हटा दिया है। इन्हें सरकारी काम को नजरअंदाज करने और महकमे के काम में दिलचस्पी न लेने पर ओहदे से हटा दिया गया है। अब इन्हें डीजी सिविल डिफेंस के ओहदे पर भेज दिया गया है। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार यूपी के नए डीजीपी की तकर्री तक निगरां डीजीपी होंगे। जराये के मुताबिक नए डीजीपी के हवाले से 3 नामों पर गौर किया जा रहा है। डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान और आर के विश्वकर्मा के साथ आनंद कुमार भी इस दौड़ में शामिल है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले पर आज भी समाअत हुई। दोनों फरीकों ने अपना अपना मौकिफ पेश किया। फिलहाल अदालत ने इस मामले पर फैसला महफूज रख लिया है। कल दोपहर 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा। यह रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले पर फैसला महफूज। आज समाअत हुई मुकम्मल। फरीकैन ने रखा अपना अपना मौकिफ। कल दोपहर 12 बजे आएगा फैसला। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद केस में मकामी अदालत जुमेरात को फैसला सुनाएगी। ज्ञानवापी मामले की समाअत आज शाम मुकम्मल होने के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। लिहाजा जुमेरात यानी कल दोपहर 12 बजे फैसला सुनाया जा सकता है। इसके अलावा अदालत सर्वे की नई तारीख पर भी अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे अदालत के हुक्म पर ही शुरू किया गया था। ये सर्वे अदालत की जानिब से कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की क़यादत में कराया जाना था। ताहम उन्हें शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सर्वे मुकम्मल नहीं हो सका। अदालत में समाअत के दौरान दोनों फरीकैन ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि सर्वे जजों की निगरानी में किया जाए। हिंदू फरीक ने मुतालिबा किया है कि मस्जिद के अहाते के अंदर सर्वे की इजाजत दी जाए। उन्होंने मस्जिद के अहाते में दाखिल होने के लिए सिक्योरिटी मांगी है। रिपोर्ट के मुताबिक समाअत के बाद हिंदू फरीक के वकील ने कहा कि अगर सर्वे के दौरान मस्जिद के सबूत मिले तो हम पीछे हट जाएंगे। वकील ने कहा कि अगर मंदिर के सबूत मिल जाते हैं तो मुस्लिम फरीक पीछे हट जाए। दूसरी जानिब मुस्लिम फरीक ने इल्जाम लगाया कि कोर्ट कमिश्नर जानिबदारी से काम ले रहे हैं। मुस्लिम फरीक के एक और वकील ने कहा कि हमने कानून के तहत अपना मौकिफ अदालत के सामने रखा है। हमें अदालत के फैसले का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आजम खान की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। आजम खान की जमानत अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम तबसरा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक केस में जमानत दी गई तो नया मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वहीं दूसरी जानिब ईडी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी के 250 बीघा जमीन की जांच के लिए पहुंची हुई थी। आजम खान की मुश्किलात में हुआ इजाफा। हाईकोर्ट से जमानत के बाद ईडी ने संभाला मोर्चा। ईडी की टीम पहुंची रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी। 250 बीघा जमीन की जांच के लिए पहुंची टीम। बीवी और बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। एमपी एमएलए कोर्ट से जारी हुआ वारंट। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अभी इनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। जमानत के बावजूद अभी जेल से रिहाई आजम खान के लिए मुश्किल है, क्योंकि इन पर मजीद मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। आजम खान की जमानत अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम तबसरा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक केस में जमानत दी गई तो नया मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। यूपी हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले वकील ने कहा कि ये गलतफहमी है, हम इस पर हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसकी इजाजत देते हुए अदालत ने केस की समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी। वहीं अब मोर्चा ईडी ने संभाल लिया है। आज ईडी की टीम रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची। ईडी की टीम यूनिवर्सिटी की 250 बीघा जमीन की जांच करेगी। ईडी की टीम ने आज यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश की। अगर जमीन से मुताल्लिक जांच में कुछ निकलता है तो आजम खान की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। वहीं दूसरी जानिब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट से मुताल्लिक मामले की समाअत आज एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। इस दौरान अब्दुल्ला आजम और उनकी मां को अदालत में पेश होना था, लेकिन वो नहीं पहुंची।
हाजिरी से मुतालिक माफीनामा उनके वकील के जरिए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इस माफीनामे को खारिज कर दिया और अब्दुल्ला आजम और उनकी मां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का हुक्म सादिर कर दिया है। अब इस मामले की आइंदा समाअत 16 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूपी के सबसे बड़े इलाहाबाद जिला बार एसोसिएशन का चुनाव आज मुनक्किद कराया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में होने वाले जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में 4,879 वकला ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी और लाइब्रेरियन के ओहदे के लिए 25 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग के दौरान वकला की भारी तादाद को देखते हुए मकामी इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती 12 मई को की जाएगी और इसी दिन नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा। दस मई को वज़ीर आला ने शहीद स्मारक पर फूल चढ़ाकर 85 मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया और इसके बाद विक्टोरिया पार्क में जलसे को खिताब किया और दूसरी जंग आज़ादी के मुजाहिदीन के अहले खाना को एजाज पेश किया। जमीयत उलमा ने वज़ीर आला के इस दौरे का खैर मकदम किया, लेकिन मुजाहिदीन आज़ादी में से किसी एक भी मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी का नाम न लेने और इनके अहले खाना को प्रोग्राम में मदऊ करके एजाज न किए जाने पर अफसोस का इजहार करते हुए अपने एतराज़ात दर्ज कराए। जमीयत उलमा हिंद के मकामी जिम्मेदारान का कहना है कि वज़ीर आला ने जिन 85 मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश किया, इनमें 45 नाम मुस्लिम मुजाहिदीन के हैं, लेकिन सीएम ने गैर मुस्लिम मुजाहिदीन के नाम का तो जिक्र किया, लेकिन मुस्लिम मुजाहिदीन का नाम नहीं लिया। माता के उन महान सपूतों को जो सपना देखा था शहीद मंगल पांडे ने, जो सपना देखा था कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने, जो सपना देखा था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, जो सपना देखा था नाना साहब ने, जो सपना देखा था त्यात्या टोपे ने, जो सपना देखा था शहीद बंधु सिंह ने, जो सपना देखा था भारत माता के उन महान सपूतों ने जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत माता की आजादी के लिए, भारत की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उस समय अपने आप को भारत माता के प्रति समर्पित किया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात मुझे ये कहना पड़ता है कि इसमें इन्होंने किसी भी एक मुसलमान का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि मेरठ के अंदर ही मेरठ के क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की फौज के सिपाही अमजद शाह मौजूद है, उधर थे, उनका खानदान मौजूद है और हमेशा जब स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित किया जाता है तो उनके खानदान को बुलाया जाता है, लेकिन कल उनका नाम नहीं लिया। फिर सुभाष चंद्र बोस की फौज के जनरल शाहनवाज साहब जिन्होंने इस तरह से कुर्बानियां दी हैं, उनका कोई जिक्र नहीं किया। इसी तरह 1857 के गदर के अंदर जो उलमाए इकराम ने जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उसके अंदर किसी मुसलमान का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि गैर मुस्लिमों को उन्होंने जिक्र किया। बहादुर शाह जफर, उनका कोई जिक्र नहीं किया, किसी नाम ने कोई ईमान का जिक्र नहीं किया। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। हम जमीयतुल शहर मेरठ की तरफ से इस बात की मजम्मत करते हैं। समाज के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली वर्किंग वुमेन को इलाहाबाद में एजाज से नवाजा गया। खवातीन की तरक्की के लिए काम करने वाली मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एजाजी जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे का इफ्तिताह शहर के मेयर अभिलाषा गुप्ता ने किया। जलसे में शायरी, मौसीकी, पेंटिंग, तालीम और समाजी खिदमात में गैर मामूली खिदमात का मुजाहरा करने वाले खवातीन को खुसूसी असनाद से नवाजा गया। इस मौके पर हुकूमत की तरफ से खवातीन की तरक्की के लिए चलाए जा रहे मंसूबों के बारे में भी मालूमात फराहम की गई। प्रयागराज में जो महिलाएं हैं आप देख सकते हैं, हमारी दोनों सांसद भी महिला हैं और मैं स्वयं प्रयागराज में मेयर के रूप में हूं। बहुत सारी हमारी पार्षद हैं और तमाम सामाजिक सेवा में बहुत सारी महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़ने का काम कर रही हैं और लोगों को आगे बढ़ाने में महिला शक्ति को कहीं ना कहीं सहयोग प्रदान कर रही हैं, तो उससे लगता है कि नारी ही जीवन है और नारी से ही जीवन है। बेटियां हैं तो कल है। जो आजकल महिलाएं घर तक ही सीमित न रह के हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर जगह वो अपना परचम लहरा रही हैं। ऐसी महिलाओं को सम्मान देने के लिए हमने यह मातृशक्ति सम्मान समारोह रखा है और सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नजरसानी की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए एमयू के रैंक को तरमीम करके A+ कर दिया है। इस तरह से मुल्क के मुमताज तालीमी इदारों में एमयू ने अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम की है। एमयू के तर्जमान प्रोफेसर शाफिक क़िदवई ने बताया कि नेक ने इससे कबल एमयू को A रैंक अता किया था, जिस पर एमयू वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने नजरसानी की दरख्वास्त के लिए एक कमेटी कायम की थी। वाइस चांसलर की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए नेक ने अपने असेसमेंट में तरमीम की और इसे बुलंद करके A+ कर दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि नैक ने, जो हमारी नेशनल एक्रीडिटेशन कमेटी है, उसने हमारी रैंकिंग में सुधार किया है। और हमें पहले अभी 2-3 महीने पहले जो रैंकिंग हुई थी उसमें A मिला था, फिर हम लोगों ने उसमें एक रिप्रेजेंटेशन किया। प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने बहुत सी बातें रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए कहीं, तो अब उन्होंने हमें अपग्रेड किया है और अब हमें जो है वो A+ ग्रेड के संस्थानों में शामिल किया है। तो यूनिवर्सिटी बिरादरी में उसके लिए बहुत खुशी है। वाइस चांसलर ने तमाम लोगों को मुबारकबाद दी है कि उन्होंने बड़े लगन से, धैर्य से जो एकेडमिक काम किया, उसका जो है हमें फल मिला और हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो A+ ग्रेड में आ गई है। ए ग्रेड जो हमें मिला था, अब वो बढ़ के CGPA 3.35 ऑन स्केल ऑफ 7 पॉइंट पे मिला है, यानी कि A+ अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिल गई। ये जितने भी हमारे टीचर्स हैं, जितने भी रिसर्च वर्क हुए हैं और जितनी पूरी एक टीम जो है, उसको मुबारकबाद दी है वाइस चांसलर साहब ने कि ये उनके एफर्ट्स हैं और आगे भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। और हमें मालूम है कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास वो ग्रोथ है, हमारे पास वो पोटेंशियल है कि हम बहुत जल्दी A++ के भी हामी होंगे। बुलंदशहर के एक सीवरेज में फंसे एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मजदूर योगेश को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जिससे अस्पताल से रेफर किया गया। मजदूर निजी अस्पताल के दौरान दम तोड़ बैठा। योगेश सफाई के लिए सीवरेज लाइन में दाखिल हुआ था। ऑक्सीजन की कमी की वजह से योगेश गटर में गिरकर बेहोश हो गया था। गाजियाबाद में लगातार सोशल मीडिया पर स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। कोई चलती गाड़ी में अपनी वीडियो बनवा रहा है तो कोई गाड़ी की छत पर चढ़कर जानलेवा स्टंट कर रहा है। वहीं बुलेट रानी के नाम से मशहूर शिवांगी की एक बार फिर से स्टंट की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो ट्रैफिक के बीच में घोड़े पर सवारी कर रही हैं और चलती बुलेट पर अपने ऊपर पानी डाल रही हैं, हाथ छोड़कर गाड़ी चला रही हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि इस तरीके के खतरनाक स्टंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। स्टंट वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं और हम बात करते हैं शिवांगी डबास से, जिनकी भी वीडियो वायरल हो रही है। शिवांगी जी, 1 साल पहले भी आपकी वीडियो वायरल हो रही थी और लगातार अब भी वायरल हो रही है और देखा जा रहा है कि ज्यादातर स्टंट वीडियो गाजियाबाद में वायरल हो रही है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपकी भी वीडियो आई है जिसमें आप हाईवे पर घोड़े लेकर चल रही हैं और आपकी फ्रेंड भी साथ में चल रही है बुलेट लेकर और हाथ छोड़कर, कई वीडियो हैं आपकी ऐसे। जी, पहली बात तो वो घोड़े वाली वीडियो हाईवे की नहीं है, वो वेब सिटी की है। और जितनी भी मेरी स्टंट वाली, मतलब ज्यादा स्टंट जिन्हें मानेंगे, वो वाली वीडियोस है वो पुरानी है, लास्ट ईयर की है। और अभी की नॉर्मल वीडियोस है, मतलब बाइक चलाते हो या नॉर्मल हाथ छोड़ते हो हल्का सा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप पानी अपने ऊपर डाल रही हैं, हाथ छोड़कर चला रही हैं, ये तो गर्मी की वीडियो है। तो लगातार ऐसे खतरनाक स्टंट क्यों किए जाते हैं? इसमें मुझे तो नहीं लगता कोई स्टंट है। अगर हम बाइक पे बैठे हैं, पानी डाल रहे हैं, क्योंकि वो अभी की वीडियो है, इसमें मैं कोई झूठ भी नहीं बोल रही, अभी की वीडियो है। बट हाँ, ना तो वो हाईवे की है क्योंकि वो नॉर्मल रोड पे बनी हुई है, इधर की, मतलब गोविंदपुरम की। शिवानी जी कहते हैं कि जो खतरनाक स्टंट है वह नहीं करने चाहिए मोटर व्हीकल एक्ट के नियम के तहत भी, लेकिन अगर ऐसे आप स्टंट वीडियो लगातार बनाते रहेंगे तो इससे क्या संदेश जाएगा? देखो, खतरनाक वीडियो अगर बोलते हैं तो उसे बोलते हैं जो एलिवेटेड वाली वायरल हो रही है, या फिर NH24 की बारिश वाली वायरल हो रही है, दूसरी पे स्काई शॉट शूट रहे हैं, या दो लोग खिड़की से बाहर है, एक रूफ से बाहर है और गाड़ी ऐसे जा रही है जिगजैग की तरह, उसे खतरनाक बोलेंगे। मेरी वीडियो से ना तो आज तक किसी को कोई परेशानी हुई है, ना मैंने किसी को कोई चोट पहुंचाई है, और मैं प्रे भी यही करूंगी कि कभी कोई चोट पहुंचे भी ना। तो बुलेट रानी है ये, जिन्हें बुलेट रानी के नाम से जाना जाता है और ये लगातार स्टंट वीडियो वायरल इनकी होती रहती है।
तो पुलिस ने इन्हें हिदायत भी दी है, लेकिन अब इनकी घोड़े वाली वीडियो वायरल हो रही है। तो लगातार ऐसी कई वीडियो वायरल हो रही है जिस पर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। अब तक 1 जनवरी 2022 से अब तक 22 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और ज़्यादा बड़ी संख्या में जुर्माना इन पर की कार्रवाई की गई है। और ऐसे में हम लोग मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं जो इस तरह के स्टंट हाईवे पर कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।